बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास टॉपिक नंबर 15 है रीजन्स इन द कम्प्लेक्स प्लेन पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में भी हमने यही देखा था और हम अपनी डिस्कशन को डिफरेंट रीजन्स इन द कम्प्लेक्स प्लेन से ही कंटिन्यू करेंगे और उनकी टोपोलॉजिकल और ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि अगर हमें एक सेट दिया गया और एक पॉइंट दिया गया है तो उस पॉइंट का उस सेट से क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और ये जो कम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंट रीजन्स की डिस्कशन है ना, ये हमें कम्प्लेक्स फंक्शंस की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करने में हमारी हेल्प करेगी, उन्हें देखने में हमारी हेल्प करेगी, जैसे कि उनकी लिमिट प्रॉपर्टीज़ हैं, कंटिन्यूटी है, उनकी डिफरेंशिएबिलिटी है और बहुत सी अदर प्रॉपर्टीज़। हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है ओपन सेट की। अब ओपन सेट क्या होता है? अ सेट एस इज कॉल्ड एन ओपन सेट इफ एवरी पॉइंट ऑफ एस इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। यानी कोई भी हमें सेट दिया गया है एस, उसके तमाम पॉइंट्स पे अगर वो इंटीरियर पॉइंट्स हो गए तो फिर वो जो सेट होगा वो ओपन सेट होगा। अब इंटीरियर पॉइंट होने का क्या मतलब है कि उस पॉइंट को सेंटर लेते हुए हमारे पास एक ओपन बॉल आ जाए। ठीक है, अब ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो सेट गिवन है। अगर यहाँ पे हम एक पॉइंट चूज़ करते हैं जी, हमने यहाँ पे एक पॉइंट चूज़ किया ये वाला, और इसको लेते हुए, इसको सेंटर लेते हुए हमारे पास एक ओपन बॉल जो है वो आ गई है। ठीक है, अब ओपन बॉल का जो रेडियस होगा वो एप्सिलॉन होगा, वो छोटे से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, ओके। अब इसी तरह से अगर पॉइंट में बाउंड्री के भी बिल्कुल करीब ले जाती हूँ तो वहाँ पे भी मुझे एक छोटे से एप्सिलॉन के रेडियस लेते हुए हमारे पास एक ओपन बॉल आ जाएगी। अब इस वाले जो सेट हमारे पास S1 है, इसमें हमारे पास बाउंड्री जो है इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं बाउंड्री वाला पॉइंट नहीं ले रही, बाउंड्री के बिल्कुल करीब ले सकती हूँ। अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास पॉइंट है एक 6 है, ठीक है, उसकी बाउंड्री पॉइंट 6 है और ओपन इंटरवल हो, मतलब बाउंड्री इंक्लूड नहीं है, तो मैं अगर 5.9 भी चूज़ करती हूँ तो मेरे पास 5.99 भी आ जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट आ जाएगा जिसको मैं लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर सकती हूँ, एक हमारे पास ओपन बॉल आ जाएगी। इसका मतलब है कि S1 के सारे पॉइंट्स जो हैं वो हमारे पास इंटीरियर पॉइंट्स हैं, तो ये जो है ये हमारे पास ओपन सेट है। इसी तरह से ये दूसरा सेट देखें, S2 का हमने इसे नाम दिया है। यहाँ पे अगर मैं कोई पॉइंट ले रही हूँ, ठीक है, ये वाला हमारे पास पॉइंट आ गया, इसको लेती हूँ तो हमारे पास एक ओपन बॉल ड्रॉ हो रही है, बिल्कुल हो रही है, लेकिन इसमें बाउंड्री भी इंक्लूड है, यानी बाउंड्री पे जो पॉइंट्स हैं वो भी हमारे पास इस सेट में शामिल हैं, यानी उन पॉइंट्स पे भी हमारे पास ओपन बॉल आनी चाहिए। लेकिन जब हम बाउंड्री पे लेते हैं, पॉइंट लेते हैं, तो ओपन बॉल हमें छोटी से छोटी भी ड्रॉ करूँ ना तो इसका कुछ पार्ट जो है इस सेट के बाहर जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो है बाउंड्री पॉइंट्स पे हमारे पास ओपन बॉल नहीं आ रही जो कि इस S2 में कंटेन करे। ओपन बॉल तो आ रही है लेकिन वो टोटली कंटेन करनी चाहिए इसी सेट में। ठीक है, अब इस सेट में ये कंटेन नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि ये जो सेट है हमारे पास, इसके तमाम पॉइंट्स पे इंटीरियर पॉइंट्स नहीं हैं। तमाम पॉइंट्स जो इसके इंटीरियर पॉइंट्स नहीं है, इनर पॉइंट्स हैं वो तो इंटीरियर पॉइंट्स हैं, लेकिन बाउंड्री पॉइंट्स को भी इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए क्योंकि बाउंड्री भी इंक्लूड है। तो जब बाउंड्री पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स नहीं है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ओपन सेट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है क्लोज सेट की। अ सेट एस इज कॉल्ड अ क्लोज सेट इफ इट कंटेन्स ऑल इट्स बाउंड्री पॉइंट्स, यानी अगर बाउंड्री भी हमारे पास शामिल हो जाए सेट में तो वो जो सेट होगा वो फिर हमारे पास क्लोज सेट होगा, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट्स पे हम ओपन बॉल नहीं ड्रा कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अकोमुलेशन पॉइंट, इसे हम लिमिट पॉइंट भी बोलते हैं। A point Z0 is called an accumulation point of a set S if every deleted neighborhood of Z0 contains at least one point of S। यानी क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी हमारे पास सेट मौजूद है, ठीक है, तो Z0 उसका accumulation point तब होगा अगर उस Z0 को सेंटर लेते हुए हम एक ओपन बॉल ड्रॉ करें और वो उसका कोई एटलीस्ट वन पॉइंट जो है ना उस ओपन बॉल का वो S में हो। ठीक है, और Z0 के अलावा, डिलीटेड नेबरहुड का मतलब है कि Z0 हमने एक्सक्लूड कर देना, ठीक है, निकाल देना। Z0 के अलावा जो हमारे पास ओपन बॉल में पॉइंट्स आ रहे हैं ना, वो एटलीस्ट वन पॉइंट जो है वो इस सेट में कंटेन करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर हम कहेंगे कि ये जो Z0 है ये हमारे पास एकोमुलेशन पॉइंट है या लिमिट पॉइंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखें ना, ये हमारे पास एक सेट S लिया हुआ है हमने। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट हमने ले लिया Z0, अब इसको सेंटर लेते हुए हमने एक ओपन बॉल ड्रॉ की। ठीक है, अब ओपन बॉल में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे एस में कंटेन कर रहे हैं, और हमारे पास कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट वन, यानी कम से कम एक पॉइंट जो है वो इस एस में कंटेन करना चाहिए Z0 के अलावा। ठीक है, अगर मैं Z0 को निकाल भी देती हूँ तो देखें बाकी कितने सारे पॉइंट्स जो हैं हमारे पास एस में कंटेन कर रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं ओपन बॉल अपनी बड़ी कर लेती हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें से ये देखें कितने पॉइंट्स जो है ये हमारे पास एस में कंटेन कर रहे हैं। ये देखें ये सारे पॉइंट्स एस में कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि जो Z0 है ये हमारे पास अकोमुलेशन पॉइंट है। जब देखिए यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये वाला हमने पॉइंट लिया है। अब इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए हमने एक ओपन बॉल ड्रा की है। क्या ओपन बॉल में से कोई कम से कम एक पॉइंट जो है वो इसमें कंटेन कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कर रहा।
क्योंकि ये देखें ना इस पॉइंट को हमने एक्सक्लूड कर दिया और हमने ओपन बॉल ड्रा की, लेकिन ये ओपन बॉल का कोई भी पॉइंट जो है वो एस में कंटेन नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट हमने चूज़ किया है ये इसका अकोमोलेशन या लिमिट पॉइंट नहीं है। इसी तरह से अगर हम बाउंड्री पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, ये देखें ना यहाँ पे अगर मैं बाउंड्री पे पॉइंट लेती हूँ, चाहे मैं छोटी से छोटी बॉल भी ड्रा करूँ, तो ये देखें इसका कुछ पार्ट जो है वो एस में कंटेन कर रहा है और कुछ जो है वो एस से बाहर है, लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या है कि कम से कम एक पॉइंट जो है वो एस में कंटेन करना चाहिए। इसका मतलब है ये देखें ना इसका कुछ पार्ट, ये कुछ पॉइंट्स जो है वो एस में कंटेन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बाउंड्री पॉइंट्स भी हमारे पास अकोमोलेशन पॉइंट हैं या लिमिट पॉइंट्स हैं। जब देखें नेक्स्ट हमने पॉइंट ये वाला चूज़ किया है और ये वाली जो बाउंड्री है ना यहाँ से यहाँ तक, ये बाउंड्री इस सेट एस में इंक्लूड नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। अब हमारे पास डेफिनेशन क्या है कि उस पॉइंट के अलावा हमारे पास जो ओपन बॉल बन रही है ना वो सेंटर हमें निकाल दें, तो फिर बाकी जो पॉइंट्स बच रहे हैं उनमें से कम एक पॉइंट जो है वो इस एस में कंटेन करना चाहिए, ठीक है। अब देखें ये मैंने पॉइंट ले लिया, अब पॉइंट तो पहले से इंक्लूड नहीं है इसमें ना, बाउंड्री में है ही नहीं है, ये वाला पॉइंट बाउंड्री इंक्लूड नहीं है। तो जब हम इसे निकाल देंगे, इसे एक्सक्लूड कर देंगे, तो ये जो मैंने ओपन बॉल ड्रा की हुई ये देखें उसका कुछ पार्ट जो है ये वाला पार्ट ये इसमें कंटेन कर रहे हैं हमारे पास एस में। तो इसका मतलब है कि ये जो हमने पॉइंट लिया है ये भी हमारे पास अकोमोलेशन पॉइंट है, ठीक है। अब इसको हम सेंटर लेते हुए चाहे छोटी सी बॉल कंसीडर करें या फिर हम बड़ी बॉल कंसीडर कर लें, उसका कोई ना कोई पॉइंट जो है एटलीस्ट वन पॉइंट तो हमारे पास आ ही जाएगा जो इस एस में कंटेन कर रहा है, चाहे हम जितनी भी छोटी से छोटी बॉल भी कंसीडर कर लें, ठीक है। इसका मतलब है कि ये पॉइंट तो इस एस में शामिल नहीं था, ठीक है। यहाँ पे ये बाउंड्री पॉइंट्स जो है इसमें एस में शामिल नहीं है, इससे हम नाम दे देते, चले क्यू का हमने नाम दे दिया, ठीक है। पॉइंट क्यू हमने इसे नाम दे दिया है। और ये देखिए क्यू को हम एक्सक्लूड भी कर दें तो फिर भी उस पर जो हमने ओपन बॉल कंसीडर की हुई है वो एस में कंटेन कर रही है, ठीक है, उसका हाफ पार्ट जो है वो एस में कंटेन कर रहा है। इसका मतलब है कि क्यू जो है ये हमारे पास से एक अकोमोलेशन पॉइंट है। अब हम देख सकते हैं कि क्यू बजाते खुद तो इस एस का पार्ट नहीं है, ठीक है, क्यू डज नॉट बिलोंग टू एस, लेकिन क्यू हमारे पास अकोमोलेशन पॉइंट है। इसका मतलब है कि लाजमी नहीं है कि जो हमारे पास अकोमोलेशन पॉइंट आए वो हमारे पास सेट के ही एलिमेंट्स हों, ठीक है। और हम ये भी अब देख सकते हैं कि बाउंड्री पे हमारे पास जो भी पॉइंट्स हो, चाहे बाउंड्री इंक्लूड हो सेट में या ना हो, ठीक है, बाउंड्री हम शामिल करें या ना करें, लेकिन बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास अकोमोलेशन पॉइंट होंगे, क्योंकि जब हम उन पॉइंट्स पे ओपन बॉल ड्रा करेंगे तो उसको उसके डिलीटेड नेबरहुड में, यानी उस पॉइंट को भी अगर हम निकाल दें तो फिर जो हमारे पास ओपन बॉल आ रही है उसके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इस एस में कंटेन करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट्स हैं, चाहे बाउंड्री हम शामिल करें या ना करें, वो हमारे पास अकोमोलेशन या लिमिट पॉइंट्स होंगे। जब हम देखते हैं कि क्लोज सेट में और अकोमोलेशन पॉइंट्स में क्या रिलेशन है, ठीक है, अगर कोई भी सेट क्लोज्ड होगा तो उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं ना, बाउंड्री पॉइंट्स भी इंक्लूड हैं और उसके इनर पॉइंट्स भी हैं, वो सारे अकोमोलेशन पॉइंट्स होंगे उसके, ठीक है। इफ अ सेट इज क्लोज्ड देन इट कंटेन्स ऑल इट्स अकोमोलेशन और लिमिट पॉइंट्स, उसके सारे पॉइंट्स जो हैं वो हमारे पास अकोमोलेशन या लिमिट पॉइंट्स होंगे एक क्लोज्ड सेट के, ठीक है। अब फिर इस कंडीशन को हम यूज़ कर सकते हैं ये भी चेक करने के लिए कि हमारे पास जो सेट गिवन है वो क्लोज्ड है या नहीं है, ठीक है। हम ये देखेंगे उसके सारे अकोमोलेशन पॉइंट्स, उसके हर पॉइंट जो है वो अकोमोलेशन पॉइंट है, अगर होगा तो वो हमारे पास एक क्लोज्ड सेट होगा। ठीक, नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्लियर ऑफ अ सेट। अच्छा, जब भी हमें कोई सेट दिया जाता है लाजमी वो क्लोज्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है, लेकिन हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या हम एक छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट क्लोज सेट फाइंड कर सकते हैं जो कि उस सेट को में कंटेन करे, ठीक है। द आंसर इज येस, और ऐसा हम कर सकते हैं बाय फाइंडिंग द क्लियर ऑफ दैट सेट, यानी क्लियर ऑफ अ सेट इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट कंटेनिंग द सेट एस, ठीक है। यानी कोई भी हमें सेट दिया गया, एस दिया गया है, उसका जो भी हम क्लियर सेट फाइंड करेंगे वो उसका स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट होगा, स्मॉलेस्ट सेट भी होगा और क्लोज्ड सेट भी होगा उस सेट एस का। अब ये है कि हम इसे फाइंड कैसे करते हैं क्लियर ऑफ अ सेट का को, और द प्रोसीजर इज वेरी सिंपल। क्लियर ऑफ अ सेट इज द क्लोज्ड सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स इन एस टुगेदर विद बाउंड्री पॉइंट्स, यानी क्लियर ऑफ अ सेट कोई भी हमें सेट दिया गया है, ठीक है, वो चाहे क्लोज्ड है या नहीं है, लेकिन जब हम उसका क्लियर फाउंड करेंगे उसमें बाउंड्री पॉइंट्स भी इंक्लूड होंगे। जिसे हम ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास एक सेट गिवन है, ठीक है, ये सेट क्लोज्ड भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। हमने यहाँ पे एक ओपन सेट कंसीडर किया है, ठीक है, समझने के लिए। अब देखिए ये सेट ओपन है हमारे पास, लेकिन जब हम इस सेट का क्लियर लेंगे तो इसमें क्या होगा कि इसके ये सारे इनर पॉइंट्स भी होंगे शामिल, और इस पर जो बाउंड्री सेट में तो बाउंड्री इंक्लूड नहीं है, लेकिन क्लियर जब हम लेंगे उसमें ये बाउंड्री भी इंक्लूड होगी, यानी बाउंड्री पॉइंट्स को और इनर पॉइंट्स का जब हम यूनियन करेंगे तो हमारे पास ये क्लियर आ जाएगा उस सेट का, ठीक है। ये देखिए बाउंड्री भी इसमें शामिल हो गई और इनर पॉइंट्स भी सारे शामिल हैं। अब इसके एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल क्या, हमें सेट दिया गया है, सेट क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है
जिनका जो रेडियस है वो लेस देन 1 है, ठीक है, इज़ नॉट क्लोज। अब यहाँ पे देखें लेस देन 1 है, यानी बाउंड्री हमारे पास शामिल नहीं है, ठीक है, ये क्लोज्ड नहीं है क्योंकि बाउंड्री हमारे पास शामिल नहीं है। और इसका जब हम क्लियर फाइंड करेंगे तो फिर क्या होगा, बाउंड्री भी शामिल होगी। तो ये देखिए कंडीशन यहाँ पे लेस देन 1 है और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 1 होगी, यानी हमारे पास वो सारे पॉइंट्स आएंगे जो 1 से छोटे भी हैं और 1 के इक्वल भी हैं, यानी बाउंड्री भी इंक्लूड हो गई है। और ये जो हमारे पास क्लियर हमने फाइंड किया है ये स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है कंटेनिंग एस। अब हमारे पास कुछ सेट ऐसे भी आते हैं जो ना ओपन होते हैं और ना ही क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। ऐसे सेट्स की एग्जांपल हमारे पास पंक्चर्ड डिस्क है। पंक्चर्ड डिस्क हमारे पास कैसे डिस्क है कि जिसका सेंटर जो है वो इंक्लूड नहीं होता, ठीक है, बाउंड्री इंक्लूड है लेकिन सेंटर इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। अब ये ओपन क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास बाउंड्री इंक्लूड है और बाउंड्री पॉइंट्स पे जब हम ओपन डिस्क ड्रा करेंगे तो हमारे पास ओपन बॉल नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट्स पे हमारे पास ओपन बॉल नहीं आएगी और ओपन होने की कंडीशन क्या है कि उसके हर पॉइंट पे हमारे पास एक ओपन बॉल आ रही हो, ठीक है। अब ओपन बॉल बाउंड्री पॉइंट्स पे नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि ये सेट जो है हमारे पास या पंक्चर डिस्क जो है हमारे पास ओपन नहीं है। अब ये सेट क्लोज्ड क्यों नहीं है, क्योंकि हमने अभी हमने कंडीशन देखी थी कि कोई भी सेट क्लोज तब होगा जब उसके सारे अकोमोलेशन पॉइंट्स या लिमिट पॉइंट्स जो हैं वो उस सेट में कंटेन करेंगे, ठीक है। अब इस पंक्चर डिस्क में क्या है कि ये देखें जी नोट इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन जब मैं इसे लेती हूँ, इसे सेंटर लेते हुए एक ओपन बॉल ड्रा करती हूँ तो ये देखिए इसके कुछ पॉइंट्स जो है इस सेट में कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि जी नोट इसका एक अकोमोलेशन पॉइंट है। जी नॉट को एक्सक्लूड करके फिर पॉइंट्स जो है बाकी एटलीस्ट 1 हमारे पास इस सेट में कंटेन कर रहा है ना, इसका मतलब है कि जी नॉट इसका अकोमोलेशन पॉइंट है, लेकिन जी नॉट इस सेट में शामिल नहीं है। और हमने ये कहा है कि वो सेट क्लोज्ड होगा जिसके सारे अकोमोलेशन पॉइंट्स उस सेट में कंटेन करेंगे। अब जी नॉट हमारे पास अकोमोलेशन पॉइंट तो है लेकिन इस सेट में कंटेन नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि जो हमने पंक्चर डिस्क ली हुई है ये हमारे पास क्लोज्ड नहीं है। इसी तरह से और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि जिनमें जो सेट हमें गिवन है वो ना ही ओपन है और ना ही क्लोज्ड है। जी पंक्चर डिस्क के ओपन और क्लोज ना होने की रीजंस आपको यहाँ पे दे दी गई हैं रिटन करके, ओके। इसी तरह से हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स होती हैं ऐसे सेट्स की जो कि ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये देखा ना कि कोई सेट एक टाइम में ना क्लोज हो सकता है और ना ही ओपन हो सकता है। इसी तरह से कुछ सेट्स ऐसे भी हैं जो एक ही टाइम में ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द इंटायर कम्प्लेक्स प्लेन। इंटायर कम्प्लेक्स प्लेन ये हम अभी देखते हैं। ये देखें हमने इंटायर कम्प्लेक्स प्लेन कंसीडर कर लिया। अब ये ओपन है क्योंकि हम इसमें से कोई भी पॉइंट लें, ठीक है, उस पर हम ओपन बॉल कंसीडर करें तो वो हमारे पास से इस कार्टेशियन प्लेन में या कम्प्लेक्स प्लेन में ही कंटेन करेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि हर पॉइंट में हमारे पास ओपन बॉल आ रही है, तो यानी हर पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो कम्प्लेक्स प्लेन है ये ओपन है। जब हम देखते हैं कि ये क्लोज्ड क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी बाउंड्री नहीं है और हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि सेट इज क्लोज्ड इफ इट कंटेन्स ऑल इट्स बाउंड्री पॉइंट्स। अब यहाँ पे बाउंड्री नहीं है तो बाय डेफिनेशन ये क्लोज्ड भी है। इसी तरह से हमारे पास और भी बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं ऐसे सेट्स की जो ओपन भी होते हैं और क्लोज्ड भी होते हैं एक ही टाइम में, ठीक है, ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। अब इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, इन दिस टॉपिक वी लर्नड अबाउट ओपन सेट्स के बारे में हमने देखा, क्लोज सेट के बारे में देखा और हमने क्लियर ऑफ अ सेट देखा। और हमने एक कंडीशन भी देखी कि अगर हमारे पास एक सेट दिया गया है और उसके सारे अकोमोलेशन पॉइंट्स जो है, लिमिट पॉइंट्स जो है उस सेट में कंटेन कर रहे हैं तो वो सेट हमारे पास एक क्लोज्ड सेट होगा। अगर मेरे लेक्चर से आप लोगों को कोई बेनिफिट हो रहा है तो काइंडली आप फीडबैक दिया कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।